दोस्तों, आज का वीडियो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में है। अभी देखा जा रहा है कि इवन भारतवर्ष के अंदर भी सेकेंड वेव पे जो नंबर ऑफ़ केसेस थे कोविड के, वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिए हैं और ये लगभग समाप्ति की ओर दिख रहा है कि काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से थर्ड वेव की आशंका के देखते हुए तैयारियों में जुट गई हैं कि थर्ड वेव आएगी तो उसका प्रारूप क्या होगा और किस तरह से इन्फेक्शन फैलेगा, क्या होगा और उस समय की क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। उसी हिसाब से एस्टिमेशन कर कर के लोग अपनी अपनी तैयारियां करने में लगे हैं। और इधर सरकार प्रयासरत है कि कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट किया जाए, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जाए। इसी बारे में एक वीडियो है और मैं इसमें वैक्सीन, डिफरेंट जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वर्ल्ड के अंदर, और उसके बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। लेकिन इसके पहले कि मैं बताना चाहता हूं कि वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां भी लोगों के दिमाग में है कि कई बार कहा जाता है इस वैक्सीन के अंदर कि इस वैक्सीन फला वैक्सीन की 90% एफिकेसी है। इसका मतलब 90% इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो कि मान लीजिए जैसे कि 300 मिलियन लोग, 30 करोड़ लोगों को मान लो वैक्सीन लगी है, तो उसमें 90% यदि हम कहें, उसके 90% 30 करोड़ लोग मतलब 90% यदि हम कहें इफेक्टिव, इसका मतलब 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 3 करोड़ लोग जिनको अभी भी इस वैक्सीन लगने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। 10% लोग, मतलब 3 करोड़ का, जो 30 करोड़ का 10%, जो 3 करोड़ लोग हुए, उसके अंदर दोबारा इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। इसी को हम 90% इफिकेसी कहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि इसका कई बार पूछा जाता है ये वैक्सीन लगने के बाद किस समय तक हम सुरक्षित रहेंगे या इम्यून रहेंगे। अभी जो अवेलेबल डेटा जो बता रहा है कि इसकी डिफरेंट वैक्सीन्स के अलग अलग भी हैं और रिसर्च पे चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। तो इस पर माना जा रहा है कि 6 महीने से करीब 150 से 180 दिन के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग इतने दिन तो आप सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। और ये कहते हैं कि ये सेकंड डोज के बारे में कहते हैं कि सेकंड डोज जो है उसके बाद कितने दिनों के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ जो है शरीर के अंदर, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है कोविड से लड़ने की तैयार हो जाती है बॉडी के अंदर। ये जो रिसर्च के हिसाब से, अवेलेबल डेटा के हिसाब से डिफरेंट वैक्सीन कंपनीज जो क्लेम कर रही हैं, वो कह रही हैं लगभग 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ आपकी बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि आप ये कोविड के जो इन्फेक्शन से आप लड़ सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ हैं, छोटी छोटी थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। अभी डिफरेंट वैक्सीन्स के बारे में आपको मैं अलग से बताऊँगा। अब जैसे इसमें आप ये देखिए कि जो वैक्सीन है, इसमें एक कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और जो प्रोड्यूस की जाती है ये किल्ड वायरस से। किल्ड का मतलब डेड वायरस से प्रोड्यूस की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इट कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड, ये रिप्लिकेट नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा होगा किल्ड वैक्सीन कहाँ कहाँ यूज़ की, जैसे पोलियो के अंदर पोलियो वैक्सीन जो वैक्सीनेशन है वो किल्ड वैक्सीन है। रेबीज़ का वैक्सीन, इवन जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन, ये सब किल्ड वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन जो कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से, तो ये देश के अंदर इसकी सप्लाई काफ़ी है। अभी तक जो थी सप्लाई करीब 85 से 90% सप्लाई इसी की थी अभी तक। और उसके अलावा जो तो वैक्सीन थी, कोवैक्सीन थी हमारे पास। कोवैक्सीन जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड भारत बायोटेक मिलकर बना रहे थे। तो इनकी सप्लाई 10 से 12% थी कंट्री के अंदर। अब तो खैर इनके जो नंबर्स बढ़ाने की बात चल रही है, इनकी कैपेसिटी बढ़ने की बात चल रही है। उससे हो सकता है जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिल पाए। एक आपने जो ये फाइज़र की वैक्सीन है, फाइज़र बायोटेक के नाम से वैक्सीन है, जिसकी ये यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई है। इसकी एफिकेसी जो 90 से 94% के आसपास बताई जाती है। अब इसके भी बारे में कई मतलब वो हैं कि यूएस के अंदर काफ़ी चल रही है, जर्मनी के अंदर भी काफ़ी इसका यूज़ किया जा रहा है। एक मॉडर्ना की वैक्सीन है जो यूएस के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ ने मिलकर बनाई है। इसकी भी इफिकेसी के बारे में 90 to 94% बताया जा रहा है। और इसी तरह की एक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जिसकी इफिकेसी बताई जा रही है कि ये 75 से 80% के आसपास है। ये सिंगल डोज, लेकिन इसका एक खूबी क्या है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी 75 से 85% के आसपास है। तो ये भी, और एक स्पुतनिक नाम की एक वैक्सीन है, स्पुतनिक जो रशिया ने बनाई है, इसकी एफिकेसी 85 से 90% है।
ये मॉडिफाइड एडिनो वायरस है इसके अंदर और उससे बनाई गई है। एक सिनोवैक है जो चाइना की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई है और इसकी इफिकेसी जो 60 से 75% के आसपास ये क्लेम की जा रही है। एक इसी तरह से नोवावैक्स है जो यूएस बेस्ड है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है जो यूएस ने बनाई है, इसकी भी इफिकेसी 60 से 75% के आसपास है नोवावैक्स। और जो ये कोवैक्सीन की इफिकेसी ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये भी करीब 75 से 80% के आसपास है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये भी। और एक नोवावैक्स नाम की एक और वैक्सीन है जो बनाई गई है, इसकी इफिकेसी भी बताते हैं कि करीब 75 के से 80-85% के आसपास है। ये वैक्सीन्स जो हैं अवेलेबल हैं मतलब वर्ल्ड के अंदर। इसमें 2-3 वैक्सीन जैसे स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये इंडिया के अंदर आज की डेट में भी अवेलेबल हैं। और जो कुछ और वैक्सीन्स को जो इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है देखा जाए, ये समझा जाए तो इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब होता है कि WHO जो होते हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया है। अप्रूव क्यों किया है? बिकॉज दीज वैक्सीन्स मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, इफिकेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सेफ्टी, इफिकेसी और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से इसको WHO ने अप्रूव किया है और कंट्री स्पेसिफिक में इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिली हुई इन चीज़ों को। तो आशा जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप भी वैक्सीन जल्दी लगवाने के लिए प्रयासरत रहें।